झारखंड में विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही यहां की राजनीति में एक अलग तेवर नजर आने लगा है और वो है बगावत और विरोध। पार्टी से नाराजगी अब सामने आने लगी है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय और स्वागत है आपका मोर नेता कर रिपोर्ट में। बदलते हुए राजनीतिक समीकरण के बीच हमारा रिपोर्ट कार्ड अब बड़े और हॉट सीट की तरफ चल चुका है। धनबाद में बीजेपी पिछले 2 टर्म से सत्ता में है और राज सिन्हा ने लगातार 2 टर्म यहां से प्रतिनिधित्व किया है। धनबाद में बाहरी वोटर्स की अच्छी तादाद है। कोयलांचल की धधकती राजनीति की गर्मी धनबाद के चुनावों में साफ झलकती है। धनबाद की राजनीति वैसे तो बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस टक्कर देने में पीछे नहीं रहती। आइए पहले जानते हैं क्या कहता है राज सिन्हा का रिपोर्ट कार्ड। कोयलांचल की धधकती राजनीति की तपिश दिखती है चुनावों में। बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती है धनबाद की राजनीति। बाहरी वोटर्स ने बार बार दिलाई बीजेपी को कुर्सी। मनन मलिक ने एक बार जीतकर कांग्रेस का दिखाया दम। अगले विधायक के कंधों पर होगा धनबाद की समस्याओं का बोझ। धनबाद को आम और खास समस्याओं से नहीं मिली है निजात। सड़क, रेल और हवाई पट्टी की कई मांगें आज तक अधूरी। अपराध पर नियंत्रण हर सरकार के लिए रही चुनौती। कोयले की खानों के लिहाज से यह देश का सबसे अमीर इलाका है। यहाँ कई ख्याति प्राप्त औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य संस्थाएं स्थित हैं, मगर यहाँ की राजनीति की बात ही निराली है। कोयलांचल की धधकती राजनीति की गर्मी धनबाद के चुनावों में साफ झलकती है। धनबाद की राजनीति वैसे तो बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस टक्कर देने में पीछे नहीं रहती। झारखंड बनने के बाद कांग्रेस ने एक बार सत्ता पर काबिज होकर यह साबित भी किया है। धनबाद की राजनीति आम झारखंडी राजनीति से बिल्कुल अलग है और यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। चुनाव में यहाँ भीतरी बाहरी की कोई लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बाहरियों की ही चलती है। यही कारण है कि यहाँ की कुर्सी बार बार भाजपा के हाथों में आती रही है। कोयले की खदानों के कारण कोयलांचल के नाम से मशहूर है। यहाँ स्थानीय से ज्यादा बाहरी लोगों की भरमार है। धनबाद ने हर वर्ग के लोगों को पनाह दी है। यहाँ के वोटर्स की बात करें तो कोल सेक्टर के नाम पर काम कर रहे अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के बिजनेसमैन, कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूर और वर्कर सभी वोटर्स हैं। यहाँ वर्कर्स हैं तो वर्कर की यूनियन भी है और यूनियन है तो राजनीति भी यहाँ खूब होती है। धनबाद में चूंकि पार्टियों के वोटर्स बंधे बंधाए हैं, इसलिए जीत हार का अंतर भी लगभग एक जैसा ही रहता है। 2019 की विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के राज सिन्हा ने इस चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मनन मलिक को 30,629 वोटों के अंतर से हराया था। धनबाद के वोटरों की बात करें तो चुनाव में वोटों का प्रतिशत ठीक ठाक ही रहता है। 2019 के चुनाव में 4,33,191 वोटरों में से 2,30,893 यानी लगभग 53.30% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। धनबाद वाणिज्य ही नहीं, शिक्षा की नगरी के रूप में भी जानी जाती है। विश्वविख्यात भारतीय खनिज विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान, सिंदरी, सड़ाई ढेला में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज समेत कई अन्य उच्च स्तरीय संस्थाएं हैं। मगर राज्य ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने वाले इस क्षेत्र की समस्याएं भी कम नहीं है। सड़क, पानी, रोजगार, पलायन जैसी आम समस्याएं यहाँ भी हैं, मगर आम के साथ कई खास समस्याएं भी हैं जिनका समाधान वर्षों से नहीं हो पाया है। देश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला यहाँ का रेल मंडल आज भी पूरे देश से ठीक से नहीं जुड़ पाया है। यहाँ से कई जगहों के लिए आज भी ट्रेनें ही नहीं है। धनबाद की एक और बड़ी मांग एयरपोर्ट को लेकर है। पड़ोस के दुमका देवघर हवाई मार्ग से जुड़ तो गया है, लेकिन व्यवसायिक केंद्र होने के बाद भी धनबाद हवाई मार्ग पर नहीं आ पाया है। क्या केवल आम जनता के माथे में सब ठीकरा फोड़ा जाएगा? मैं केवल एमएलए एमपी से बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं उन लोगों से ही बात करना चाहता हूँ जो हमेशा चुनाव आते ही, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं, हम धनबाद, हमारा धनबाद, विकास धनबाद। तो ये क्या केवल पब्लिक के लिए आईवास है? और नाली की समस्या तो वहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ जो बैंक मोड़ में जो नगर पालिका का बिल्डिंग बना है, वहाँ से मटकुरिया तक नाली की कोई व्यवस्था नहीं, सबके घरों में पानी चला जाता है। इसकी एक समस्या का निदान होना चाहिए। धनबाद के अगले विधायक पर धनबाद की इतनी समस्याओं को निपटाने का बोझ होगा। हालांकि विधायक तो पहले भी बने हैं, लेकिन समस्याएं अब तक क्यों अनसुलझी रही हैं? आम और खास समस्याओं को नहीं निपटा पाने की बेबसी तो दिखती रही है। अपराध पर नियंत्रण में तो हर सरकार विफल रही है। फिर भी झारखंड की अगली सरकार के साथ धनबाद के अगले विधायक से धनबाद के लोगों की ढेरों अपेक्षाएं तो रहेंगी ही। तालाबों का नवीकरण हुआ, खुदाई हुआ, हमारे प्रखंड के जितने गांव थे लगभग सभी गांव में बिजली पहुंच गई, पानी पहुंच गया। इसके अलावा कम से कम आधा दर्जन नए पुलिया का निर्माण हमने करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। धनबाद का सूरत और सीरत दोनों काफ़ी बदल गया। भूली चले जाइए, लगता नहीं कि भूली वही भूली में बिजली पहुँचाए, वहाँ का रोड, वहाँ का हालत, सफाई सब कुछ बदला। लेकिन पानी, बिजली, ये दो मुख्य समस्या जो है वह उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। और इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण विषय है वो धनबाद को अपराध मुक्त बनाना, क्योंकि इस 5 साल में धनबाद के अंदर अपराधियों का मनोबल काफ़ी ऊंचा हो गया है। चाहे वो रंगदारी हो, चौसन हो, मर्डर हो, गोली चालन हो, कोयला चोरी हो, ये सारे जो है अपराध जो अब बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में आ गए हैं। पूरे देश भर में धनबाद में सबसे ज़्यादा अर्निंग कोल देती है, लेकिन फिर भी धनबाद जो है आज भी अंधेरा में है। 3 दशक से भाजपा के विधायक सांसद यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आम पब्लिक जो है त्रस्त है। एक फ्लाईओवर भी नहीं बनाया गया है। तो पिछले 24 साल में, झारखंड के 24 साल बनने के बावजूद आज भी झारखंड के धनबाद के लोग जो पहले 24 साल पहले था आज भी। धनबाद में मुद्दे वही पुराने हैं। आम और खास समस्याओं को यहां के विधायक नहीं निपटा पाए। अपराध पर नियंत्रण में तो हर सरकार विफल रही है। यहां वोटिंग मुद्दों से ज्यादा वर्चस्व के आधार पर होती है। आइए जानते हैं राज सिन्हा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। राज सिन्हा कभी कभी पार्टी से नाराज भी दिखे। शहर का विकास और बेहतर किया जा सकता था, अपराध अभी भी बेलगाम है, तो इन्हें 10 में से 5 देते हैं। कोल बेल्ट की कई समस्याओं को अभी भी नहीं सुलझाया जा सका है। कोविड के दौरान राज सिन्हा का काम प्रशंसनीय था, तो इन्हें 10 में से यहां 6 देते हैं। राज सिन्हा के लिए हैट्रिक लगाना आसान नहीं होगा। कांग्रेस प्रत्याशी पूरा जोर लगा देंगे। इनकी लोकप्रियता में भी थोड़ी कमी आई है, तो इन्हें 10 में से 5 देते हैं। आज के समोर नेता के रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।